बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वैप्टी में। आज हम पढ़ेंगे मूल्यह्रास में एक बेहतरीन टॉपिक वित्तीय लेखांकन। आज का हमारा विषय है, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर के आएंगे और उनके अलावा और भी उनके कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि स्थायी किस्त है, घटती किस्त है, पर ये एकदम छोटे वैल्यू के क्वेश्चन हैं। ये सब 15 नंबर के लायक नहीं होते, पर हाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी किसी क्वेश्चन में इसको दिया जा सकता है। आपके एक्चुअल के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? चालू वर्ष में ह्रास की दर में परिवर्तन, ये कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। या वार्षिक वित्त प्रणाली, है ना, वार्षिकी के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखो वार्षिकी के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, जिसमें लिखा रहेगा वार्षिक तालिका की दर से ह्रास निकालना। इसमें ह्रास के लिए आपको कोई 5%, 10% की दर नहीं दी जाती। इसमें दशमलव के मान दिए जाते हैं, जिसमें संपत्ति के मूल्य का गुणा करके ह्रास की राशि निकाली जाती है। तो उदाहरण नंबर 21 को देख करके अब वार्षिक तालिका के एक प्रश्न आराम से बना पाएंगे। देखो, मोतीलाल एंड सन ने एक पट्टा 14,000 रुपये में 1 अप्रैल 2005 को 10 वर्ष के लिए क्रय किया। ठीक है, एक पट्टा उन्होंने लिया, एक संपत्ति होती है 14,000 रुपये में 1 अप्रैल 2005 को 10 वर्ष के लिए। वार्षिक वित्त प्रणाली से ह्रास काटते हुए पट्टा खाता 10 वर्ष के लिए बनाइए। यह भी प्रकट कीजिए कि लाभानी खाते में ह्रास तथा ब्याज की राशि किस प्रकार दिखाई जाएगी। वार्षिक वित्त तालिका के आधार पर 1 रुपये को 10 वर्ष में 5% राशि ब्याज की दर के आधार पर ह्रासित करने के लिए प्रति वर्ष 0.129504 ह्रास का काटना है। ह्रास की राशि क्या होगी, ये आप इस मान में गुणा करके निकालेंगे। तो संपत्ति के क्रय मूल्य में ह्रास की जो भी दर दी जाती है उनको गुणा करना है। अब यहाँ पर दर न देकर के ये दिया जाता है। तो 14,000 की संपत्ति में आप इस 0.1294 का गुणा करेंगे इस तरह से, तो ह्रास की राशि निकली 1833। तुरंत सभी बच्चे कैलकुलेटर कीजिए, अपने अपने कैलकुलेटर में गुणा करके देखिए आता है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से गुणा करना। 14,000 गुणित 0.1295404 जो ह्रास की राशि निकलेगी, इसको इस संपत्ति खाते में दर्शाना है। संपत्ति मतलब पट्टा खाता, तो खाते का नाम है पट्टा खाता, जिसको इंग्लिश में लीज अकाउंट भी कहते हैं। अब कॉलम होता है दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि। अब शुरू से ध्यान से समझना, ह्रास निकालना पहला काम होता है। ह्रास निकल गया तो संपत्ति खरीदा आपने 2005 में, तो आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2005 रोकड़ खाता से 14,000 रुपये। ठीक, इस पर 1 साल में ब्याज देना रहता है, तो ठीक 2005 के बाद 2006 लिख के 31 मार्च का समय डाल के आप लिखेंगे ब्याज खाता से 5% निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में 5% बोला है। तो 14 पंचे 70, 5% मतलब 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 140 होगा। अब 14 पंचे 70, 0 का 0, 700 आए। दोनों को जोड़ करके 14,700 करेंगे। इस तरफ जो ह्रास निकली उसको ह्रास खाते को बोल के लिखेंगे, और टोटल अमाउंट 14,700 में इस 1813 को घटाएंगे। घट के जो आएगा वो आपका शेष ले गया रहेगा 1287। तो पहले साल का समझ में आया। इस तरफ लिखना है मशीन खरीदा या संपत्ति, तो संपत्ति को रोकड़ खाते से, ब्याज खाते से टोटल जोड़ करके ह्रास खाते को, दोनों में से ह्रास काट के जो बचेगा उसको शेष ले गए बोलना है। और ठीक 14,700 से इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस पे आगे ध्यान ये देना है, जो शेष ले गए होता है उसी को ठीक अगले साल 2006 अप्रैल में शेष लाया गया लिखना है ना। बाई बैलेंस बीडी मतलब शेष लाया गया, सीडी मतलब ले गए। अब इसी 12,887 का फिर से 5% निकाल के देखो। 5% जो निकलेगा वो निकलेगा 644। इसी 644 को इसमें जोड़ देना है।
फिर से ह्रास की राशि वही रहेगी, 1813 लिखना है। ह्रास की राशि 10 साल तक इसी को लिखते हुए चलना है। टोटल हुआ 13,531, जिसमें इसको घटा दो, जो बचा वो शेष ले गए लिखना है। इन दोनों को घटाने से जो प्राप्त होता है उसको यहाँ शेष ले गए बोल करके लिखते हैं। दोनों को जोड़ने से उतना ही आएगा जितना यहाँ पर इनका जोड़ने से होता है। इसी को दोनों पक्षों में लिख के बैलेंस करना है। अब तीसरे साल में आना है। ये अब इस साल का कितना बचा था, 11,718, उसको शेष लाया गया, बोलेंगे 11,718 2007 में। फिर से इसका ब्याज निकालेंगे 5%, जो निकला 586। दोनों को जोड़ेंगे, टोटल करेंगे। इस टोटल में से ह्रास खाता 1813 रुपये घटा देंगे, जो दोनों में घट के आएगा उसको शेष ले गए बोलेंगे। यही काम आपको 10 सालों तक करना है। कितने सालों तक? 10 सालों तक। ठीक है, तो आप पूरा देख सकते हैं 10 सालों का खाता बना है। हर साल इसी तरह से शेष लाया गया, ह्रास खाते को ले गए, लाया गया, ले गए, लाया गया, ले गए, ब्याज जोड़ जोड़ के 10 साल तक करना है। देखो, समझने के लिए इतना काफ़ी है। एग्ज़ाम में 3 या 5 साल तक पूछेगा, 10 साल का नहीं पूछेगा, लेकिन पूछा तो फिर इसी को उठा के कॉपी पेस्ट दिया जाएगा, तो आप देख ले रहे हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगले खाते। तो पट्टा खाता के बाद आपको लाभ हानि खाता दिखाना होता है, क्योंकि ह्रास की राशि को लाभ हानि में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसलिए लाभ हानि खाता बहुत ज़रूरी है। देखो, लाभ हानि खाता बनाओगे तो जो ह्रास है उसको ह्रास खाता से लिखोगे, जो ब्याज था उसको ब्याज खाता को लिखोगे। एक तरफ ह्रास, एक तरफ ब्याज। ठीक, तो 2006 31 मार्च को ह्रास खाते से, उसी तारीख को ब्याज खाते को, फिर ह्रास खाते से, फिर ब्याज खाते को, फिर ह्रास खाते से, फिर ब्याज खाते को। अलग अलग जो ब्याज निकला था वो अलग अलग रहेगा लाइन से। पहले साल 700, फिर 644, फिर 586 क्रम से पूरा, और ब्याज ह्रास तो वही रहेगा। तो 10 साल तक ह्रास लिखते हुए चलो, 10 साल तक ब्याज लिखते हुए चलो, बन गया आपका संपत्ति खाता और लाभ हानि खाता। ठीक है, ह्रास खाता दिखाने को बोलता तो केवल ह्रास को लिखते हैं और ह्रास खाता बनाते, जो कि आपको अभी ह्रास को पॉलिसी में सीखना है। ठीक, इधर तो कुछ नहीं है ना। अब देखो क्रियात्मक क्वेश्चन। ये वार्षिकी के क्वेश्चन है ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। 1 अप्रैल 2012 को रमेश ने 20,000 रुपये में 3 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा लिया। यह तय किया कि 5% की दर से ब्याज लगाते हुए वित्तीय वर्ष पद्धति से ह्रास लगाए जाएंगे, जो 1 रुपये में वित्तीय वर्ष के 3 वर्ष के लिए 5% पर 0.367208 3 वर्ष के लिए पट्टा खाता तैयार करना है। ठीक, देखिए पट्टा खाता जब आप तैयार करेंगे तो आपको ये पता चल गया है, एक तरफ रोकड़ खाते से लिखना है, दूसरे तरफ ब्याज खाते को बोल के लिखना है। ठीक है, तो आप देखो मैं आपके लिए तैयार कर रहा था क्वेश्चन नंबर 24। दिनांक विवरण राशि कॉलम रहेगा। 20,000 का खरीदा तो रोकड़ खाता से 2012 अप्रैल को रोकड़ खाते से इतना लिखोगे। इसका 5% ब्याज निकालोगे 20,000 का, 5% मतलब 2 जीरो कटा, 5 का गुणा 200 से होगा, 2 पंचे 10, मतलब 1,000 रुपये ब्याज निकलेगा। ब्याज खाता से 31 मार्च 2013 को ब्याज खाते से लिखना है। इनका ह्रास आप गुणा करेंगे तुरंत, 20,000 में 0.367208 को, तो आपको ह्रास की राशि मिल जाएगी 7,344 लगभग। इसी को आप यहाँ पर लिखेंगे ह्रास खाते को बोल के। इन दोनों का टोटल 21,000 में इसको घटाएंगे तो शेष लेकर 13,656 बचेगा। 21 से दोनों पक्ष को बैलेंस करेंगे, ठीक अगले साल का बनाएंगे। ठीक, इसी शेष लेकर को शेष लाया क्या बोलेंगे इस तरफ। फिर से इसका 5% निकालेंगे तो इसका 5% निकला 668, दोनों को जोड़ेंगे और ह्रास खाते को बोल के वही 7,344 को लिख कर यहाँ काटेंगे। 3 साल तक बनाना है। कितने साल तक? 3 साल तक। तो तीसरे साल का आप बनाना, मैंने आपको बता दिया। ठीक, जब ये बन जाए तो लाभ हानि खाता तो आपके लिए बहुत आसान है। इस तरफ ह्रास खाते से, इस तरफ ब्याज खाते को बोल के लिखना है। तो कंटिन्यू करो, सिर्फ 3 साल का है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको बनाओ और कमेंट करके बताओ आपका बना कि नहीं। ठीक, बाकी जो आंसर है ह्रास का वो आ चुका है, तो वही बस आपका चेक किया जाएगा, लेकिन दोनों खाते बनाने जरूरी होते हैं जो इसमें पूछा जाता है। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आता है तो लाइक किया करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो। बाय बाय।